वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। गवादर, चागी, नकुंडी और डिवनी समेत पहाड़ी इलाकों में तेज बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रैलों से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तेज हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स भी उड़ गए। चागी में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। 1100 से ज़ायद कच्चे घर मुतासिर। 250 से ज़ायद मवेशी भी बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसात। जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई, 41 जख्मी। 1370 मकानात को नुकसान। पंजाब में कल से तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। लाड़काना में बारिश का सिलसिला जारी। UAE में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दुबई, शारजा और ओमान सड़कों पर पानी ही पानी। गाड़ियां डूब गई। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। सैकड़ों परवाजें मनसूख। फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली में वक्त लगेगा। मुसाफिर एयरपोर्ट आने की जहमत न करे। दुबई एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी। 150 मुसाफिर अल-ऐन एयरपोर्ट पर फंस गए। कई घंटों से मुसाफिर एयरपोर्ट में महसूर। मुसाफिरों का कहना है कि खाना दिया गया और न पानी। एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक चेक इन काउंटर्स भी बंद कर दिए। UAE में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। निकासियात का काम जारी। हुकूमत की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश से 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपासेस पानी से भर गए। दुबई की शेख ज़ायद रोड बंद। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। ओमान में बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, कई लापता। अमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्कूल्स के औकात कार मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। रोटी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। मरीम नवाज ट्रेंड सेटर हैं। दीगर सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। अलीमीन गन्नापुर वज़ीर आला पंजाब को कॉपी कर रहे हैं। BRT की तरह उन्होंने यू टर्न लेकर रोटी की कीमत कम की है। दूसरों को टिकटॉकर कहने वाले वज़ीर आला KP का हुलिया टिकटॉकर जैसा है। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खुराक बिलाल यासिन का कहना है मुकम्मल तहकीक और तैयारी से रोटी की कीमत कम की। किसान कार्ड मुतारिफ करा रहे हैं। किसानों को भरपूर रिलीफ मिलेगा। जब भी अवाम की फलाह के लिए इकदाम किए। PTI क़यादत ने तनकीद की। मेट्रो बस बनाने पर तनकीद करने वालों की BRT चलती कम और उसमें आग ज्यादा लगती है। महंगी नान रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। जिला इंतजामिया के शहर भर में छापे। 2297 मकामात की चेकिंग। 45 अफराद गिरफ्तार। 122 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रोटी और नान की कीमतों की 311 खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख रुपए से जायद जुर्माने। महंगी रोटी बेचने वाले मारूफ रेस्टोरेंट्स भी सील। भारी जुर्माने आयद किए गए। अरकान असम्बली अपने हलकों में नान रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का कहना है कि 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब की तोशाखाना गाड़ियों की रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुताल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया। सऊदी
अरब के मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर में 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन के बायस इंटरमीडिएट के 2 पेपर्स मुलतवी। केमिस्ट्री का पेपर 20 और अंग्रेजी का पेपर 22 अप्रैल को लिया जाना था। दोनों पेपर्स की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बोर्ड हुक्काम। और अस्करी टावर हमला और जराओ घेराव केस, ATC लाहौर ने खदीजा शाह के वारंट की रफ्तारी मंसूख कर दिए। खदीजा शाह ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। आइंदा हर समात पर अदालत में पेश होने की यकीन दहानी। खदीजा शाह के पेश न होने पर अदालत ने वारंट की रफ्तारी जारी किए थे। गंदम खरीदारी मराकज ओपन न होने पर पंजाब के काश्तकार परेशान। गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपये मन मुकर्रर, मगर खरीदेगा कौन? खरीदारी मराकज न खुलने पर किसान गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। आढ़ती और गंदम माफिया किसानों से 2800 से 3000 रुपये फी मन गंदम बटोरने लगा। गंदम फरोख्त नहीं हो रही, अगली फसल का खर्चा कैसे उठाएं? किसान हुकूमती पॉलिसी से नाला, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अमेरिका माशी चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे का भी खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली फोर्सेस का ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी। मज़ीद 68 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अलमगाज़ी कैंप पर हमले में 11 अफराद जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 33,843 हो गई। 74,575 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शिमाली गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी जारी। घरों को लौटने वाले अफराद पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मशरिक़ वसता में तबाही की वजह नेतन्याहू है। इसराइली खित्ते में बड़ी जंग को हवा दे रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमला आखिरी जारहियत है। गजा में जुल्म और नस्ल कुशी जारी रहने तक खित्ते में बड़े तसादुम का खतरा है। ईरानी हमलों की मजम्मत करने वाले मगरबी ममालिक की जानिब से ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत न करना सरासर दोगली पॉलिसी है। तैयब एर्दोगान की अनकारा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।